हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक अवेलेबल है। मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं ये आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। देन मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज नॉट हेपेटोटॉक्सिक? इनमें से कौन सा हेपेटोटॉक्सिक नहीं है? पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड। तो आइसोनियाजाइड हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, रिफाम्पिसिन भी कॉज कराता है, पायराजिनामाइड भी हेपेटोटॉक्सिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नॉट हेपेटोटॉक्सिक। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन हेपेटोटॉक्सिक नहीं होता। एंटी टीबी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, किसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है। देन ड्रग दैट कैन यूज्ड इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिसफंक्शन। हेपेटिक डिसफंक्शन के पेशेंट्स में कौन से ड्रग का यूज करते हैं? तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हेपेटोटॉक्सिक नहीं होता, इसलिए इसका यूज करते हैं इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिसफंक्शन। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तो आपको क्वेश्चन आएगा नॉट हेपेटोटॉक्सिक और ड्रग दैट कैन बी यूज्ड इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिसफंक्शन। ठीक है, देन किस में आता है ये? तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है ना। ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी ऑटोटॉक्सिसिटी भी कॉज कराता है। हमने देखा था ना, ऑडिटरी नर्व जो 8th क्रैनियल नर्व होती है उसे डैमेज कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज 8th क्रैनियल नर्व डैमेज। देन किससे ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सभी अभी तक के स्ट्रेप्टोमाइसिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पायराजिनामाइड, तो ये भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। पायराजिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है ये लीवर डिसफंक्शन कॉज कराता है। देन हाइपर यूरिसेमिया कॉज कराता है, मीन्स ये गाउट कॉज कराता है ना। देन विच इज ए स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? तो ये होता है स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग पायराजिनामाइड। ये सब पायराजिनामाइड पे पूछे हुए क्वेश्चन है। देन रिफाम्पिसिन, तो ये भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है। आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर होता है। इट इनिबिट्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंसामाइसिन। इसे एंसामाइसिन बोला जाता है। इट कम्स अंडर एंसामाइसिन क्लास। और क्या पूछते हैं इस पे? तो ये एंजाइम इंड्यूसर होता है ना। इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एंजाइम इंड्यूसर है इसलिए फेलर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में ऑकर। देन इसे एमडीटी ऑफ लेप्रेसी में दिया जाता है। एमडीटी ऑफ लेप्रेसी में इसे दिया जाता है वंस ए मंथ। देन आइसोनियाजाइड क्या है? तो ये भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। आईएनएच होता है आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है, इसलिए इसके साथ में दिया जाता है पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6, इसलिए टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है, क्या होता है? तो इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट कराता है ये। ठीक है, एंटी टीबी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एंड ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंटी टीबी ड्रग पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन इम्यूनोसप्रेसेंट विच इज स्पेसिफिक टी सेल इनिबिटर्स। अजाथियोप्रिन, क्लोराम्ब्यूसिल, म्यूरोमोनैप, साइक्लोस्पोरिन। इम्यूनोसप्रेसेंट विच इज स्पेसिफिक टी सेल इनिबिटर्स कौन सा है? तो साइक्लोस्पोरिन होता है ये, ऑप्शन डी। साइक्लोस्पोरिन इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट विच इज स्पेसिफिक टी सेल इनिबिटर। ठीक है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है दैट एक्ट्स बाय इनिबिटिंग हेल्पर टी सेल्स। ये सिलेक्टिवली सप्रेस कराता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बाय इनिबिटिंग टी हेल्पर सेल्स। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो इट एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग रीसिंथेसाइज ऑफ इंटरलुकिन 2। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन ये इनिबिट कराता है टी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। ठीक है, ये सभी साइक्लोस्पोरिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। किसमें देखा था हमने साइक्लोस्पोरिन? तो एंटी रूमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना,
इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आता है ये मिथोट्रिक्सेट, अजाथिओप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। ये अजाथिओप्रिन भी देखा था ना हमने इम्यूनोसप्रेसेंट क्लास में एंटी रूमेटिक ड्रग्स के। और किस में देखा था अजाथिओप्रिन? तो ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट होता है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट होता है ये। एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना हमने अजाथिओप्रिन, 6-मरकैप्टोप्यूरिन, 6-थायोग्वानिन, ये होते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट। एंड अजाथिओप्रिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज। ठीक है। क्लोराम्ब्यूसिल क्या है? तो अल्काइलेटिंग एजेंट होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स में आता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास में देखा था ना हमने, अल्काइलेटिंग एजेंट्स के नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास में आता है क्लोराम्ब्यूसिल। क्या होता है ये? तो ये अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड होता है, अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड इज क्लोराम्ब्यूसिल। म्यूरोमोनेप क्या है? तो ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट है। इसे यूज करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, इसे यूज करते हैं टू रिड्यूस एक्यूट रिजेक्शन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसे यूज करते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडफ्लाई इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, टाइफॉइड, डिसेंट्री। किसका कॉजेटिव एजेंट है सैंडफ्लाई? तो काला आजार का पॉजिटिव एजेंट है ये, ऑप्शन बी। स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव एजेंट तो ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी होता है स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव एजेंट। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी, डिसेंट्री तो शिगेला डिसेंट्री। ठीक है। काला आजार में ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखा था हमने? तो एम्फोटेरेसिन बी देखा था ना, एम्फोटेरेसिन बी पॉलिन एंटीबायोटिक होता है ये। एंड एम्फोटेरेसिन बी का कौन से प्रिपरेशन का यूज करते हैं काला आजार में? तो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। ठीक है, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी ये मोस्ट इफेक्टिव होता है फॉर रेजिस्टेंस केस ऑफ काला आजार। ठीक है, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। टाइफॉइड में ड्रग ऑफ चॉइस तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ना ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड। देन टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय तो हाउस फ्लाई। टाइफॉइड में नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफॉइड फीवर? तो ये होता है 10 to 15 डेज का। देन टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट तो विडाल टेस्ट होती है। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। डिसेंट्री में ड्रग ऑफ चॉइस तो मेट्रोनिडाजोल होता है ये। रिंग कौन सी होती है मेट्रोनिडाजोल में? तो इमिडाजोल रिंग होती है ना। देन जियार्डियासिस में भी मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होता है। और किस में होता है ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल? तो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ट्रेंच माउथ होता है ना ये, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटी रेट्रोवायरस ड्रग ज़िडोवुडिन एक्ट्स बाय विच मैकेनिज्म? ज़िडोवुडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोटीज इनिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, डीएनए पॉलीमरेज इनिबिटर। क्या होता है ज़िडोवुडिन? ज़िडोवुडिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एंटी एचआईवी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या आता है इनमें? तो प्रोटीज इनिबिटर्स लोपिनावीर, सेक्विनावीर, इंडिनावीर, देन आएगा रिटोनावीर, नेल्फिनावीर आता है। देन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स तो इसमें आता है इफाविरेंस, नेविरापिन एंड डिलावर्डिन, नेविरापिन एंड इफाविरेंस ये होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। देन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स तो इसमें आते हैं साइटाराबिन, ज़िडोवुडिन, स्टेवुडिन, देन आएगा अबाकावीर, देन डिडानोसाइन आता है। ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, एबेकावीर, डिडानोसाइन, स्टेवुडिन, ज़िडोवुडिन, साइटाराबिन। तो ज़िडोवुडिन के बारे में ही हमें पूछा है ना, सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। देन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स कौन से होते हैं? न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर तो इसमें आता है टेनिफोवीर होता है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। देन CCR5 इनिबिटर कौन सा होता है? केमोकाइन रिसेप्टर 5 इनिबिटर तो ये होता है मैराविरॉक होता है। देन आएगा आपका फ्यूजन इनिबिटर्स में क्या आएगा? तो इनफ्यूअर्टाइड आता है। देन इंटीग्रेज इनिबिटर में क्या आएगा? तो इसमें आता है रैल्टेग्राविर होता है। ठीक है। देन ज़िडोवुडिन पे और क्या पूछा जाता है? तो HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ
तो ये भी होता है ज़िडोउडिन। देन एज ए प्रोफाइलैक्टिक ऑफ HIV विच ड्रग इज प्रेफर्ड, तो ये भी होता है ज़िडोउडिन। देन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम मदर टू फिटस, तो ये भी होता है ज़िडोउडिन। ठीक है। देन HIV पे क्या पूछा जाता है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सी है, तो एलिसा टेस्ट होती है स्क्रीनिंग टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे होता है एलिसा। देन कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सी है, तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होती है। ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लीमेंट गिवन फॉर कैंसर पेशेंट हु इज अंडर मिथोट्रिक्सेट थेरेपी, विटामिन ए, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिनिक एसिड, कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है फॉर कैंसर पेशेंट हु इज अंडर मिथोट्रिक्सेट थेरेपी। तो सबसे पहले मिथोट्रिक्सेट के बारे में एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो ये फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है ना ये। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। रिंग कौन सी होती है, तो टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। देन और किस में इसका यूज़ करते हैं, तो रूमेटिज्म में भी इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म होता है मिथोट्रिक्सेट। देन किसके साथ में इसे अवॉइड करते हैं, तो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स के साथ में इसे अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, तो ये इन्हेंस कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट। कैसे इन्हेंस कराते हैं, तो बाय डिक्रीजिंग इट्स रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये मिथोट्रिक्सेट के रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन को डिक्रीज करा देते हैं। सो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड शुड नेवर बी यूज्ड कॉन्करेंटली विथ मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, ये सभी मिथोट्रिक्सेट पे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सप्लीमेंट गिवन फॉर कैंसर पेशेंट हु इज अंडर मिथोट्रिक्सेट थेरेपी, तो ये फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, तो फॉलिनिक एसिड देंगे। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फॉलिनिक एसिड क्या होता है, तो ये फॉलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। इसका यूज करते हैं टू मैनेज टॉक्सिक इफेक्ट कॉज ड्यू टू मिथोट्रिक्सेट थेरेपी। ठीक है। व्हाट इज विटामिन ए, तो ये रेटिनॉल होता है ना, विटामिन ए रेटिनॉल। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, टेरेटोजेनिक विटामिन होता है ये। देन कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट विटामिन ए। पायरिडॉक्सिन क्या है, तो विटामिन B6 होता है। हमने देखा था ना आइसोनियाजाइड के साथ में इसे देते हैं टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, तो विटामिन C है। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी। देन कोलेजन की बायोसिंथेसिस के लिए इसका रिक्वायरमेंट होता है। इट इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। देन इंक्रीज कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज इफेक्टिव इन सोरियासिस, क्या इफेक्टिव है सोरियासिस में, रेसोर्सिनॉल, टैजेरोटिन, केटोकोनाजोल, थाइमोल, इफेक्टिव इन सोरियासिस। तो सोरियासिस में टैजेरोटिन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी। केटोकोनाजोल का यूज़ किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं डर्मेटोफाइटोसिस में, सिस्टमिक माइकोसिस में। लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच एंटीफंगल एजेंट इज इफेक्टिव इन बोथ डर्मेटोफाइटोसिस एज वेल एज सिस्टमिक माइकोसिस, तो ये होता है केटोकोनाजोल। इट एक्ट सिस्टेमिकली एज वेल एज टॉपिकली। ठीक है। एंटीफंगल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है केटोकोनाजोल। ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट। इसका यूज़ करते हैं कैंडिडियासिस में, सिस्टेमिक माइकोसिस में एंड डर्मेटोफाइटोसिस में। कौन से क्लास में आता है, तो इमिडाजोल क्लास में आता है। इट कंटेन्स इमिडाजोल न्यूक्लियस। देन मोस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ केटोकोनाजोल, तो ये गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है। ये डिक्रीज कराता है एंड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम टेस्टिस एंड डिक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन लीड्स टू गायनेकोमेस्टिया। देन एक्ट कैसे करता है ये, तो ये एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। देन अगर हम इसे देते हैं विथ टर्फेनाडिन, टर्फेनाडिन क्या है, तो ये एंटी हिस्टामिनिक होता है ना। अगर हम इसे टर्फेनाडिन के साथ में देते हैं तो ये कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स, क्यूटी प्रोलोंगेशन कॉज कराएगा। ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। केटोकोनाजोल व्हेन गिवन विथ टर्फेनाडिन कॉजेस टॉर्सेट डी पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसना इज गिवन विथ साइक्लोफॉस्फामाइड टू एमेलियोरेट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज एक्सक्रीशन। क्यों देते हैं मेसना को विथ साइक्लोफॉस्फामाइड, तो इसे देते हैं टू एमेलियोरेट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका एज ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज करते हैं टू रिड्यूस साइक्लोफॉस्फामाइड इंड्यूस्ड हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। ठीक है। साइक्लोफॉस्फामाइड क्या है, तो ये भी अल्काइलेटिंग एजेंट होता है ना, नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या आता है, ये भी पूछा हुआ है एक बार।
एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड, तो ये एक्यूट हेमरेजिक सिस्टाइटिस कॉज कराता है। देन एमेनोरिया कॉज कराता है। बोन मैरो डिप्रेशन कॉज कराता है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस कॉज कराता है। ये सभी होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंटीफंगल ड्रग विच इज एडमिनिस्टर्ड ओनली थ्रू ओरल रूट, एम्फोटेरेसिन बी, केटोकोनाजोल, ग्रीसियोफोल्विन, टोलनाप्टेट। तो ओरली देते हैं ग्रीसियोफोल्विन, ऑप्शन सी। क्या होता है ग्रीसियोफोल्विन? तो ये होता है हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो पेनिसिलियम ग्रीसियोफोल्वम। एंटीफंगल एंटीबायोटिक होता है ना, ये एक्ट कैसे करता है? तो ये माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। इट एक्ट्स बाय डिसओरिएंटिंग माइक्रोट्यूबुल्स इन फंगल सेल्स। ये इंटरैक्ट करता है विथ फंगल माइक्रोट्यूबुल एंड इंटरफेयरिंग विथ माइटोसिस। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एंटीफंगल ड्रग इज एनहेंस्ड बाय टेकिंग अलोंग विथ फैटी मील। कौन से एंटीफंगल ड्रग को अगर हम फैटी मील के साथ में लेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है? तो ये भी होता है ग्रीसियोफोल्विन। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन किसमें हाईली इफेक्टिव होता है ये ग्रीसियोफोल्विन? तो ये हाईली इफेक्टिव होता है इन टीनिया इन्फेक्शन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन विच एंटीफंगल ड्रग अफेक्ट्स डीएनए। कौन सा एंटीफंगल ड्रग अफेक्ट करता है डीएनए? कौन सा होगा? तो ये भी होता है ग्रीसियोफोल्विन। ठीक है, देन ये फंगी स्टैटिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। ये इंड्यूस कराता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ठीक है, ये सभी अभी तक के ग्रीसियोफोल्विन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। टोलनाप्टेट क्या है? तो ये टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट होता है। टॉपिकल एजेंट्स में हमने क्या देखा था? तो टोलनाप्टेट, देन बेंजोइक एसिड, देन अनडिसाइलिनिक एसिड, साइक्लोपिरोक्स आता है। ये होते हैं टॉपिकल एजेंट्स। एम्फोटेरेसिन बी तो पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आता है ना, एम्फोटेरेसिन बी, देन निस्टैटिन, हेमाइसिन, ये आते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स में। केटोकोनाजोल तो ये इमिडाजोल क्लास में आता है। एंटीफंगल ड्रग्स के अजोल्स के इमिडाजोल क्लास में आता है केटोकोनाजोल। केटोकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ये होते हैं इमिडाजोल्स। एंडाजोल्स में दूसरा कौन सा क्लास आता है? तो ट्राइजोल्स आते हैं। ट्राइजोल्स में आता है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। देन और कौन सा क्लास आता है एंटीफंगल ड्रग्स में? तो एलिलामाइंस आता है। एलिलामाइन में क्या आता है? तो टर्बिनाफिन। ठीक है, एम्फोटेरेसिन बी पे और क्या पूछा जाता है? तो कौन सा पॉलिन एंटीबायोटिक कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी? तो ये होता है एम्फोटेरेसिन बी। देन किससे ऑब्टेन करते हैं इसे? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका? तो ये सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर होता है। इट एक्ट्स बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल क्या है? तो एर्गोस्टेरॉल इज ए कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। एम्फोटेरेसिन भी इससे बाइंड करता है एंड इंक्रीज कराता है परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इट क्रिएट्स पोर्स इन द मेम्ब्रेन। पोर्स अलाउ द लीकेज ऑफ इंटरसेल्युलर आयंस, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड क्या कॉज कराएंगे? तो सेल डेथ कॉज कराते हैं। ठीक है, हमने देखा था ना काला आजार में इसका यूज करते हैं। मोस्ट इफेक्टिव फॉर रेजिस्टेंस केस ऑफ काला आजार होता है एम्फोटेरेसिन बी। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी का इसमें यूज करते हैं। ये फंगिसाइडल होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइवरमेक्टिन एक्सर्ट्स इट्स एंथेलमेंटिक एक्शन थ्रू। कैसे एक्सर्ट कराता है एंथेलमेंटिक एक्शन आइवरमेक्टिन? एक्टिवेशन ऑफ ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल, एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल, लीकेज ऑफ इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। आइवरमेक्टिन एक्सर्ट्स एंथेलमेंटिक एक्शन थ्रू, तो ये एंथेलमेंटिक एक्शन कराता है थ्रू एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल। ये एक्टिवेट कराएगा ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है ये? तो ओनली ड्रग विच इज इफेक्टिव ओरली फॉर स्केबीज, आइवरमेक्टिन। स्केबीज में ओरली देते हैं आइवरमेक्टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चॉइस ऑफ ड्रग टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया इज। तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया, अमोडियाक्विन, क्विनाइन, प्राइमाक्विन, मेपाक्राइन। तो क्विनाइन होता है ये, ऑप्शन बी। और क्या पूछा गया है सेरिब्रल मलेरिया पे? तो इसका कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है। कौन कॉज कराता है सेरिब्रल मलेरिया? तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम कॉज कराता है एंड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्विनाइन।
ये क्विनाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्माकोग्नोसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने देखा था ना, एंटी मलेरिया ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स होता है ये क्विनाइन। किस में आता है? तो क्विनोलिन एल्कलॉइड होता है। किससे ऑब्टेन करते हैं? तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम सिनकोना। सिनकोना की फैमिली क्या होती है? तो रूबियासी फैमिली होती है इसकी। देन ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और क्या कॉज कराता है? तो ये ब्लैक वाटर फीवर कॉज कराता है। ब्लैक वाटर फीवर इज ऑल्सो कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। व्हाट इज प्राइमाक्विन? तो ये होता है 8 अमाइनोक्विनोलिन, ये भी एंटी मलेरियल है। अमोडियाक्विन 4 अमाइनोक्विनोलिन, ये भी एंटी मलेरियल है। मेपाक्राइन क्या है? तो ये एक्रीडिन डेरिवेटिव होता है। एक्रीडिन डेरिवेटिव, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्विनाक्राइन, इसे क्विनाक्राइन भी बोला जाता है। ये होता है एक्रीडिन डेरिवेटिव, ये भी एंटी मलेरियल है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टैमोक्सिफेन सिट्रेट इज। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टैमोक्सिफेन सिट्रेट, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, फीमेल इनफर्टिलिटी, इंडोमेट्रियोसिस, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। किस में यूज करते हैं टैमोक्सिफेन सिट्रेट का? तो होता क्या है ये टैमोक्सिफेन? तो ये सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है ना। टैमोक्सिफेन इज ए पोटेंट इस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स। सो किस में यूज करेंगे? ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, ऑप्शन डी। एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, टैमोक्सिफेन, टोरेमिफेन, ये होते हैं सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। इंडोमेट्रियोसिस में किसका यूज करते हैं? तो डैनाजोल का यूज करते हैं इसमें। डैनाजोल का यूज करते हैं इंडोमेट्रियोसिस में। क्या होता है डैनाजोल? तो ये सिंथेटिक स्टेरॉइड होता है। देन और किसका यूज करते हैं इंडोमेट्रियोसिस में? तो डाइड्रोजेस्टेरॉन का यूज करते हैं, डाइड्रोजेस्टेरॉन का। ये डैनाजोल एंड डाइड्रोजेस्टेरॉन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इनका यूज करते हैं इंडोमेट्रियोसिस में। देन फीमेल इनफर्टिलिटी, क्या यूज करेंगे? क्लोमीफेन का यूज करेंगे ना। क्लोमीफेन क्या होता है ये? तो ओरली एक्टिव ओव्यूलेशन स्टिमुलेटिंग एजेंट होता है ना ये, इसका यूज करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में। ये इंक्रीज कराता है FSH एंड LH एंड कॉज कराता है ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव एज ए सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा इज। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। इफेक्टिव एज ए सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है? तो क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ आई होता है ना ट्रैकोमा। कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। सिम्टम्स क्या है इसके? तो ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैशेस एंड लीड मार्जिन। ये तीनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है ट्रैकोमा पे। कॉजेटिव एजेंट क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, सिम्टम्स ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैशेस एंड लीड मार्जिन, एंड ये होता है क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ आईज। यहाँ पे पूछा है एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव एज ए सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा, कौन सा होता है? तो एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी। क्या होता है ये एजिथ्रोमाइसिन? तो ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है ना। एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, देन रॉक्सीथ्रोमाइसिन, स्पाइरामाइसिन, ये होते हैं आपके मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इनका। क्या होता है? तो ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। देन क्या होता है ये एजिथ्रोमाइसिन? तो ये होता है एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एजिथ्रोमाइसिन होता है एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। एंड ये एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है? तो ये होता है मिथाइल ईस्टर ऑफ क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन एरिथ्रोमाइसिन पे और क्या पूछा जाता है? तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, किसमें? पर्टुसिस में। देन विच एंटीबायोटिक इज बैक्टीरियोस्टैटिक बट बिकम्स बैक्टीरिसाइडल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। बैक्टीरियोस्टैटिक होता है बट हायर कॉन्सेंट्रेशन में बैक्टीरियोसाइडल होता है, तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। देन ड्रग प्रेफर्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया, तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। देन फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर चैनक्रोइड ट्रीटमेंट, किसका यूज करते हैं चैनक्रोइड ट्रीटमेंट में? तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। देन विच एंटीबायोटिक इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन, तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। इसे थियोफाइलिन के साथ में अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? तो ये एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनहिबिटर एंड ये इंक्रीज कराता है प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी।
इसलिए इसे अवॉइड करते हैं विथ थियोफाइलिन। ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन, तो प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया। क्या होता है ये? तो ये लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होता है। देन टेट्रासाइक्लिन नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज, तो ये भी होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। D-tuberculin produces skeletal muscle relaxation by inhibiting ganglionic nicotinic receptors, alpha adrenergic receptors, muscarinic receptors, nicotinic receptors in neuromuscular junctions। कैसे एक्ट करता है डी ट्यूबरकुलिन? कैसे प्रोड्यूस कराएगा ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन? इनमें से किसे इनिबिट कराता है ये? तो किस में देखा था हमने ये डी ट्यूबरकुलिन? तो ये नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है ना, लॉन्ग एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में हमने देखा था ना, कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स में हमने देखा था इसे, डी ट्यूबरकुलिन, पैनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, ये होते हैं नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स। एंड डी ट्यूबरकुलिन प्रोड्यूस कराता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज फुली ह्यूमन इन ओरिजिन? इट्रेकोलोमैब, अडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, डैक्लिजुमैब। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इज फुली ह्यूमन इन ओरिजिन, तो ये अडालिमुमैब होता है। ऑप्शन बी। किस में देखा था हमने अडालिमुमैब? तो एंटी रूमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होता है ये अडालिमुमैब। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में हमने दो क्लास देखे थे, एक होता है TNF अल्फा इनिबिटर्स, इसमें आता है अडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, देन आएगा इटानरसेप्ट, एंड इसमें दूसरा क्लास आता है इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट का, इसमें आएगा आपका एनाकिंद्रा। ठीक है। देन और क्या देखा था हमने एंटी रूमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में? तो डीमार्ट्स का क्लास देखा था ना, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। इसमें आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो होते हैं मिथोट्रिक्सेट, आज़ाथिओप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। देन डीमार्ट्स में और क्या आएगा? तो सल्फासेलेजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनामाइड आता है, गोल्ड सॉल्ट आता है जो होता है ऑरेनाफिन। देन इसमें आता है डी पेनिसिलामाइन। ठीक है। ये एंटी रूमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज कॉमन एनास्थेशिया? क्या होगा इसमें से कॉमन एनास्थेशिया? लिडोकेन, मैनिटॉल, कोकेन, एम्लोडिपिन। तो ये होता है लिडोकेन, ऑप्शन ए। किस में आता है लिडोकेन? तो लोकल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन याद करो, किस में देखा था हमने? तो इंटरमीडिएट एक्टिंग में देखा था ना, लिडोकेन, प्रीलोकेन। सरफेस एनास्थेशिया में हमने इसे देखा था लिडोकेन को। सोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक होता है ना ये, लिडोकेन, देन कोकेन, टेट्राकेन, ये होते हैं सोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक्स। इनसोल्यूबल में क्या देखा था हमने? तो बेंजोकेन आता है इनसोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक्स में। देन लिडोकेन पे और क्या पूछा जाता है? तो यूनिवर्सल एनास्थेटिक होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन, इसे लिग्नोकेन भी बोला जाता है। किस में आता है ये? तो ये अमाइड डेरिवेटिव्स में आता है लोकल एनास्थेटिक्स के। हमने देखा था ना, अगर नाम में डबल आई आता है तो अमाइड डेरिवेटिव्स होते हैं, सिंगल आई आया तो एस्टर डेरिवेटिव्स। कोकेन में सिंगल आई है तो ये हो जाएगा ईस्टर डेरिवेटिव। कोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन, ये होते हैं ईस्टर डेरिवेटिव्स। देन लिडोकेन का हाफ लाइफ भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, कितना होता है? तो 2 आवर्स का होता है। लोकल एनास्थेटिक्स का प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है। देन स्पाइनल एनेस्थेशिया में किसका यूज़ करते हैं? तो टेट्राकेन का यूज़ करते हैं। हाईएस्ट टॉक्सिसिटी किसकी होती है? तो ये होती है बुपिवाकेन की। नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक कौन सा होता है? तो कोकेन होता है। ठीक है। एम्लोडिपिन क्या है? तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ये होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव्स होते हैं ना ये, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ये होते हैं 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव्स। ठीक है। मैनिटॉल क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। यूरिया, मैनिटॉल, ये होते हैं ना ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोपेशिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ,
इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनमें से किसका है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट? एलोपेशिया। तो क्या होता है ये एलोपेशिया? तो ये हेयर लॉस होता है ना, हेयर लॉस होता है एलोपेशिया। किसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है? तो एंटी कैंसर ड्रग्स का, ऑप्शन बी। एलोपेशिया पे और क्या क्वेश्चन बनता है? तो किसका यूज करते हैं टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया? तो ये होता है मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल का यूज करते हैं। यह एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है ना मिनॉक्सिडिल, इसका यूज करते हैं टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया इज प्राइमाक्विन, मेफ्लोक्विन, प्रोग्वेनिल, क्लोरोक्विन। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया क्या होता है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस? तो प्राइमाक्विन होता है, ऑप्शन ए। क्या होता है प्राइमाक्विन? तो ये होता है 8 अमाइनोक्विनोलिन। मेफ्लोक्विन क्या होता है? तो ये एंटी मलेरिया ड्रग्स के क्विनोलिन मिथेनॉल क्लास में आता है, क्विनोलिन मिथेनॉल क्लास में आता है ये मेफ्लोक्विन। प्रोग्वेनिल किस में आता है? तो ये बाइग्वानाइड्स क्लास में आता है, बाइग्वानाइड्स में आता है प्रोग्वेनिल। क्लोरोक्विन तो ये होता है 4 अमाइनोक्विनोलिन। 4 अमाइनोक्विनोलिन्स में आपके आते हैं क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन एंड पिपराक्विन। पिपराक्विन, अमोडियाक्विन एंड क्लोरोक्विन, ये होते हैं 4 अमाइनोक्विनोलिन्स। बाइग्वानाइड्स में आता है आपका प्रोग्वेनिल। क्विनोलिन मिथेनॉल में आता है मेफ्लोक्विन एंड 8 अमाइनोक्विनोलिन में आता है प्राइमाक्विन। एंटी मलेरियल्स में और क्या आता है? तो इसमें सल्फोनामाइड क्लास में आते हैं सल्फाडॉक्सिन, डैप्सोन, देन सल्फामिथोपायराजिन, सल्फामिथोपायराजिन, डैप्सोन, सल्फाडॉक्सिन, ये आते हैं आपके सल्फोनामाइड और सल्फोन क्लास में। डैप्सोन सल्फोन होता है ना। देन एंटी मलेरियल्स में और एक क्लास आता है सेस्क्यूटर्पिन लैक्टॉन्स का, सेस्क्यूटर्पिन लैक्टॉन्स। इसमें आएगा आपका आर्टिमिथर, देन आर्टिसुनेट आता है, ठीक है। और क्या आता है एंटी मलेरियल्स में? तो एक ये लूमेफेंथ्रिन आता है ना, लूमेफेंथ्रिन, ये क्या होता है? तो ये आता है अमाइनो अल्कोहल्स में, अमाइनो अल्कोहल्स में आता है ये लूमेफेंथ्रिन, लूमेफेंथ्रिन। देन हेलोफेंथ्रिन भी आता है इसमें, हेलोफेंथ्रिन, ठीक है। एंटी मलेरियल्स का क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटरिजिन इज एन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट विथ लो सेडेटिव पोटेंशियल, हाई सेडेटिव पोटेंशियल, लो एंटी डिप्रेसेंट पोटेंशियल, हाई एंटी डिप्रेसेंट पोटेंशियल। किस में आएगा सेट्रिजिन? तो जल्दी से एक बार H1 एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्या आएगा H1 एंटीहिस्टामिनिक्स में? तो लो सेडेटिव पोटेंशियल में क्या आता है? तो इसमें आता है सेट्रिजिन, लोरेटिडिन, फेक्सोफेनाडिन, देन आएगा आपका एजेलास्टिन, इबास्टिन, मिजोलास्टिन आता है, लिवोसेट्रिजिन आएगा। ये होते हैं नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक्स। सो सेट्रिजिन के बारे में ही पूछा है ना यहाँ पे, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेट्रिजिन इज एन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट विथ लो सेडेटिव पोटेंशियल। देन अभी चलेंगे हाई सेडेटिव पे। क्या आएगा इसमें? तो इसमें आता है आपका हाइड्रोक्सीजाइन, देन डाइफिनहाइड्रामाइन, डायमेनहाइड्रिनेट, देन आता है आपका प्रोमिथाजिन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री इज नीरिडाजोल, पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन। तो मेट्रोनिडाजोल होता है ना ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री। और किस में होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो ये जियार्डियासिस में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है, देन ट्राइकोमोनियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, देन एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में, जिसे हम बोलते हैं ट्रेंच माउथ, इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल। देन इसमें रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है? तो इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है ना। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, ये डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। देन ये फैनकोनिस सिंड्रोम भी कॉज कराता है। फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। देन किससे ऑब्टेन करते हैं इसे? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस, ऑरियोफैशियंस, ठीक है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफैशियंस इज टेट्रासाइक्लिन। और क्या देखा था हमने टेट्रासाइक्लिन पे? तो इसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ में अवॉइड करते हैं बिकॉज ये इंटरैक्ट करता है कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। देन हाईएस्ट एंटीलेप्रोटिक एक्टिविटी कौन से टेट्रासाइक्लिन की होती है? तो ये होती है आपके मिनोसाइक्लिन की। ये मिनोसाइक्लिन होता है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। देन टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड थ्रू द जीआईटी कौन सा होता है? तो ये होता है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। चले आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन इज यूजफुल एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिटर। क्या होता है एस्पिरिन? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो एस्पिरिन इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में हमने देखा था ना इसे, सैलिसिलेट्स क्लास में आता है ये। तो ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। देन हमने इसके बारे में और एक पॉइंट देखा था, स्मॉल डोसेस में ये एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। एस्पिरिन 50 to 150 mg dose is used for preventing clotting in blood. So analgesic, antipyretic, anti-inflammatory, platelet aggregation inhibitor, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। देन रेस सिंड्रोम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन। देन और क्या पूछा जाता है रेस सिंड्रोम पे? तो ड्रग विच इज इंडिकेटेड इन रेस सिंड्रोम, तो ये होता है एसिटामाइनोफेन। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन लॉन्ग टर्म यूज़ क्या कॉज कराता है एस्पिरिन का? तो रिंगिंग इन ईयर एंड ब्लड विजन। ये एस्पिरिन प्रो ड्रग होता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इन द बॉडी जो होता है सैलिसिलिक एसिड। देन ये एस्पिरिन गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज कराता है। सो अल्सर पेशेंट्स में, देन अस्थमा पेशेंट्स में, हिमोरेजिक पेशेंट्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है। देन कौन से विटामिन के इफेक्टिवनेस को ये डिक्रीज कराता है? तो एस्पिरिन डिक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ विटामिन सी। कैसे डिक्रीज कराता है? तो बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन। ये विटामिन सी के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कराता है एंड इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कराता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एस्पिरिन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कम्युनिटी फार्मेसीज दैट आर इंडिविजुअली ओन्ड बाय लोकल फार्मेसीज आर टर्म्ड एज। तो ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्या होती है कम्युनिटी फार्मेसीज दैट आर इंडिविजुअली ओन्ड बाय लोकल फार्मेसीज? फूड स्टोर फार्मेसीज, मास मर्चेंडाइजर फार्मेसीज, चैन फार्मेसीज, इंडिपेंडेंट फार्मेसीज। कम्युनिटी फार्मेसीज दैट आर इंडिविजुअली ओन्ड बाय लोकल फार्मेसीज। तो क्या बोलते हैं ऐसे फार्मेसीज को? तो इन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट फार्मेसीज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होती है इंडिपेंडेंट फार्मेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is an important document of the hospital containing a collective list of drugs? Drug information bulletin, hospital register, pharmacopoeia, hospital formulary. An important document of the hospital containing collective list of drugs. तो इसे बोला जाता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। FIFO stands for first in first out, फ्री इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फिगर आउट, फ्री इन फिगर आउट। क्या होता है FIFO? तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है FIFO। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर इन पेशेंट, आउट पेशेंट, बोथ इन एंड आउट पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट्स। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर, किन के लिए यूज़ करते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम को? तो ये होती है फॉर इन पेशेंट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स इज टर्म्ड एज मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन रिव्यू, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, फार्माकोविजिलेंस। इनमें से क्या होता है स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स? तो ये होता है मेडिकेशन रिव्यू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज यूज टू फीड द पेशेंट? कौन सी ट्यूब का यूज करते हैं टू फीड द पेशेंट? BG सेट, बलून कैथेटर, रायल्स ट्यूब, फॉलिस ट्यूब। तो रायल्स ट्यूब का यूज करते हैं ना टू फीड द पेशेंट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following software helps to predict pharmacokinetic parameters and adjust the dose of administered drugs? कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एंड एडजस्ट द डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ये होता है मोनोलिक्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a term associated with therapeutic drug-drug interaction? Synergism, antagonism, oxidation, addition.
नॉट ए टर्म एसोसिएटेड विथ थेरेप्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरैक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, एडिशन, ये सभी टर्म्स होती है एसोसिएटेड विथ थेरेप्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of drug information resources do indexing and abstracting services come under? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। कौन से टाइप में आएगी ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज डू इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज? तो ये आती है सेकेंडरी टाइप में, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियंस रिक्वायर्ड इन द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स कमिटी इज 2, 3, 5, 4। पीटीसी में फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी में मिनिमम कितने फिजिशियंस का रिक्वायरमेंट होता है? तो ये होते हैं 3 फिजिशियंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एएसयू ड्रग्स, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स? कितना मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एरिया रिक्वायरमेंट होती है 1200 स्क्वायर फीट की, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैटेगरी ऑफ एबीसी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ एक्सपेंडिचर एंड 10% ऑफ ड्रग्स? इनमें से कौन से कैटेगरी में होते हैं 10% ऑफ ड्रग्स एंड 70% ऑफ एक्सपेंडिचर? तो ये होता है कैटेगरी ए, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Category A consists of approximately 70% of expenditure and 10% of drugs। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following method is associated with drug distribution? कौन सा होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड, ऑल ऑफ दीज मेथड इज एसोसिएटेड विथ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सभी होती है ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन? एडिक्शन, ड्रग इंड्यूस्ड लूपस सिंड्रोम, कार्सिनोजेनिसिटी, इडियोसिंक्रेसी। जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो ये इडियोसिंक्रेसी होता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज no compound, single compound, multiple compounds, fixed dose combinations। most essential medicine should be formulated as। कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन को? तो ये हो जाएगा सिंगल कंपाउंड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज सिंगल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग एडीआर इन ए हॉस्पिटल? Doctor, nurses, pharmacist, all of these। The healthcare professionals responsible for reporting adverse drug reaction in a hospital। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन ए हॉस्पिटल? तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डॉक्टर, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट ऑल्सो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर इंटरनल फीडिंग इज कॉल्ड स्टीवंस ट्यूब, सेंगस्टेक एंड ब्लैकमोर ट्यूब, रायल्स ट्यूब, फॉलेस ट्यूब। कौन सी होती है नासोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर इंटरनल फीडिंग? तो इसे बोला जाता है रायल्स ट्यूब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायलिन गट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स, कैट, शीप और कैमल। वायलिन गट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ, इसके इंटेस्टाइन से ऑब्टेन करते हैं वायलिन गट, तो इसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ शीप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Essential medicines are those medicines that are needed to treat emergency conditions, that are needed to treat serious diseases, that satisfy priority healthcare needs of the population, that are recently introduced in the market। क्या होते हैं essential medicines? तो ये होते हैं medicines that satisfy priority healthcare needs of the population, option C will be your correct answer। Next question। कंप्यूटर बेस्ड PMR आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग। PMR होता है पेशेंट्स मेडिकेशन रिकॉर्ड्स। किस लिए यूज़ करते हैं इसका? यूज्ड फॉर मेंटेनिंग, तो पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स होता है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पब्लिकेशन पब्लिश्ड बाय द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन,
पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, पेशेंट इन्फॉर्मेशन रीपैकिंग, इंसर्ट, फार्मा रिव्यू। इनमें से क्या पब्लिश किया जाता है बाय द ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर? तो ये पब्लिश कराते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉस्पिटल इज कॉल्ड लार्ज इफ इट हैज़ डैश बेड्स। कितने बेड होते हैं लार्ज हॉस्पिटल में? तो लार्ज हॉस्पिटल में होते हैं 500 to 1000 बेड्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इज डैश आवर्स। कितने मिनिमम आवर्स की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन? तो ये होती है 500 आवर्स की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, formulary is a list of medication selected and approval for use in a hospital, list of essential drugs for the hospital, any drug prescribed by the prescriber in the hospital, none of these। क्या होता है formulary? तो ये होता है list of medications selected and approval for use in a hospital। option A will be your correct answer। next question, there should be minimum of dash pharmacist in primary healthcare center। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कितने मिनिमम फार्मासिस्ट होने चाहिए? तो पीएससी में मिनिमम एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी? पीटीसी का सेक्रेटरी कौन होता है? द चीफ फिजिशियन, द चीफ फार्मासिस्ट, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नर्सिंग स्टाफ। सेक्रेटरी ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, तो ये होता है चीफ फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज ए मेथड एसोसिएटेड विथ। किसके लिए होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड? FIFO मेथड, परचेस प्रोसीजर्स, कोडिफिकेशन ऑफ आइटम्स, इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स। किससे एसोसिएटेड है FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड? तो ये इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक होती है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SNCU is Special Newborn Care Unit, Super Newborn Care Unit, Social Norms for Cultural Unity, Static Newborn Care Unit। क्या होता है SNCU? तो ये होता है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज ए फार्मासिस्ट शुड डिस्पेंस डाइल्यूटेड एक्वस मिक्सचर्स? कितने दिनों में फार्मासिस्ट को डिस्पेंस कराने चाहिए डाइल्यूटेड एक्वस मिक्सचर्स? तो ये होता है 14 डेज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन 14 डेज ए फार्मासिस्ट शुड डिस्पेंस डाइल्यूटेड एक्वस मिक्सचर्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसिलिंग सेशन? इनमें से क्या होता है हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसिलिंग सेशन? प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट, क्लोजिंग ऑफ द सेशन। हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन, तो ये होता है काउंसलिंग कंटेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। काउंसलिंग कंटेंट होता है हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन रूम एरिया मीन्स सोशली क्लीन एरिया फ्री फ्रॉम पर्टिकुलेट मैटर, सोशली क्लीन एरिया, असेप्टिक एरिया, एरिया विथ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनिनेस एंड हाइजीन। किसे बोलते हैं क्लीन रूम एरिया? तो ये होता है सोशली क्लीन एरिया फ्री फ्रॉम पर्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड बैंडेज इज एडेसिव बैंडेज, इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज, नॉन इलास्टिक बैंडेज। क्या होता है जिंक ऑक्साइड बैंडेज? तो ये होता है इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए record of medications compounded in the pharmacy is called bulk compounding log, Yule time log, none of these। इनमें से क्या होता है record of medications compounded in the pharmacy? तो ये होता है bulk compounding log। ऑप्शन ए will be your correct answer। Next question, patient counseling is done by dispensing pharmacist, pathologist, clinical pharmacist, none of these। कौन करता है patient counseling? तो ये होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ऑप्शन सी, पेशेंट काउंसलिंग इज डन बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANC रिलेटेड टू प्रेगनेंसी? ऑल न्यूट्रिशन केयर, आशा नोडल कमिटी, आंगनवाड़ी न्यूट्रिशन सेंटर, एंटेनेटल केयर।
क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ ANC रिलेटेड टू प्रेगनेंसी? तो ANC होता है एंटीनेटल केयर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 100 बेड हॉस्पिटल? कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर 100 बेडेड हॉस्पिटल? तो 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 5 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are various factors affecting the economy of a hospital. One of the factors is manufacturing capacity. Manufacturing capacity depends on, हॉस्पिटल की इकोनॉमी पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इनमें से एक फैक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो किस पे डिपेंड होती है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी? कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन रेट एंड द साइज ऑफ इक्विपमेंट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, number of technically incompetent and partially qualified pharmacists, availability of equipment and economy of a hospital to fulfill the requirement। किस पे डिपेंड होती है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो अफेक्ट कराती है इकोनॉमी ऑफ ए हॉस्पिटल? तो ये डिपेंड होती है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ ए हॉस्पिटल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेथड टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस इज, कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस? पेशेंट काउंसलिंग, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिमेंट्स, ऑल ऑफ दीज। कौन सी मेथड यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस? तो इन सब का यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योस्टैटिक फोर्सेप्स आर ऑल्सो नोन एज आर्टरी फोर्सेप्स, स्वैब होल्डिंग फोर्सेप्स, मोनीहैंस फोर्सेप, ऑर्डिनरी फोर्सेप्स। क्या बोलते हैं होम्योस्टैटिक फोर्सेप्स को? तो ये होते हैं आर्टरी फोर्सेप्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, नन ऑफ दीज। क्या होता है MICR? तो MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर recognition। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन्स कंटेनिंग ओनली वन स्ट्रेन ऑफ ए स्पीशीज आर कॉल्ड। इनमें से कौन सी वैक्सीन में होता है ओनली वन स्ट्रेन ऑफ ए स्पीशीज? मिक्स्ड, यूनिवैलेंट, सिंपल और पॉलीवैलेंट। तो ये होती है यूनिवैलेंट वैक्सीन। ऑप्शन बी, यूनिवैलेंट वैक्सीन्स कंटेन ओनली वन स्ट्रेन ऑफ ए स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बॉडी फ्लूइड्स, कंटेमिनेटेड फूड्स, फोमाइट्स। किससे स्प्रेड होता है चिकन पॉक्स? तो ये स्प्रेड होता है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया पेडिस इज कॉमनली नोन एज। क्या होता है टीनिया पेडिस? पॉन्स, कॉलसस, वॉट्स, एथलीट्स फुट। टीनिया पेडिस, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एथलीट्स फुट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय ड्रग्स, बैक्टीरिया, वायरस, ऑल ऑफ दीज। कौन कॉज कराता है हेपेटाइटिस? तो ये वायरल डिसीज होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडिया, जेनेटल वॉर्ड्स। बैक्टीरियल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सा है? तो ये क्लैमिडिया होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लैमिडिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड ये होता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टेस्ट इज यूज्ड फॉर सिफिलिस? सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट, फ्यूजिकोरल, VDRL। कौन सी होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिफिलिस? तो ये VDRL टेस्ट होती है ना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following come under immunological or immunomodulatory drugs? सेरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड्स, ऑल ऑफ these। क्या आता है इनमें से इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स में? तो सेरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड्स ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट? इनमें से कौन सा इम्यूनाइजिंग एजेंट नहीं है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सेरा, पायरोजेंस, वैक्सीन। नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट, तो पायरोजेंस नहीं आते इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन, सेरा, वैक्सीन ये सभी होते इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन क्लस्टर, चेन, सर्कल, हाफ सर्कल। किस में अरेंज होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई? तो ये अरेंज्ड होते हैं इन चेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरसेस हैव प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए, डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। क्या होता है इनमें से वायरसेस में? तो वायरसेस हैव डीएनए और आरएनए, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।